नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हमको नीचे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको नोट करिएगा कि क्या होता है कि जब भी वो स्टेटमेंट के अंदर आपको ईयर देता है ना, ईयर आपको ध्यान रखना है। काहे की बात कर रहा हूँ मैं? ईयर की। सेकंड स्टेटमेंट में देखो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ब्रोट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2006। ये देखो ईयर दिया है, ईयर को आपको गलत करना है। मतलब एग्जामिनर ना ईयर को 2006 की जगह वो 2005 हुआ तो 2007 हुआ तो 8 हुआ तो मैं नहीं बता सकता ना ऊपर नीचे, इसलिए मैं रोंग मार्क करूंगा। किसको? मैं 2 को रोंग मार्क करूंगा। जैसे ही मैं 2 को रोंग मार्क करूंगा तो पहला ऑप्शन कट, ऑप्शन नंबर डी कट, क्योंकि उसमें भी 2 है, और ऑप्शन सी में भी कट। तो मैं किसके साथ बचा? मैं बचा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और वही मेरा आंसर है। 3 एंड 4 जो है इसमें वो करेक्ट है। इसमें ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 48 है ना, वो प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये उसके लिए नहीं है, वो किसी दूसरी चीज़ के लिए 48। तो आर्टिकल भी यहाँ पे गलत दिया है, आर्टिकल भी गलत दिया है यहाँ पे। ईयर को माना था मैंने, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट से आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। हिंदी में देख लीजिए एक बार, जिसको इंग्लिश में नहीं समझता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? द मीनिंग ऑफ फुलकारी इज। उसने मीनिंग पूछा, एक टर्म का मीनिंग पूछा। टर्म क्या है? फुलकारी। टर्म क्या कहती है? फुलकारी। अभी देखिए ऑप्शन, देखिए आप ऑब्जर्व करिए। एन ए लार्ज पार्ट ऑफ विलेजेस ऑफ हरियाणा, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा देखिए, एन आर्ट ऑफ सोल मेकिंग, एन आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले पोट्स। बी और सी को ऑब्जर्व करिए। मैं देखते ही कट कर दूंगा ऑप्शन ए को, क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे को सिमिलर काइंड के दिख गए। कौन कौन से? बी और सी। बी और सी में क्या है? एन आर्ट ऑफ, एन आर्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश को एक बार पढ़ने का तरीका, कि सोल मेकिंग होगा या मेकिंग क्ले पोट्स होगा। मेकिंग को ऊपर वाले में से उठा के उसने कहाँ पे रख दिया? नीचे वाले में रख दिया। तो इसलिए मैं जब भी मैं बी सी में फंसूंगा तो ऑप्शन को, अभी ये पूरे पेपर में आपको ऑब्जर्व करना है कि वो जो आंसर रख रहा है ना, वो बीच में रख रहा है। आंसर को वो छुपा के रख रहा है बीच में 2 स्टेटमेंट के। तो ए और सी के बीच में छुपा के रखा किसको? बी को। तो इसका आंसर जो होगा ना ऑप्शन का, वो होगा एन आर्ट ऑफ सोल मेकिंग। ये सही इंग्लिश है। ठीक है, ये देखिए हिंदी में देखिए, फुलकारी का अर्थ क्या है? सोल बनाने की एक कला। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने की एक कला। वो हिंदी में नहीं समझेगा, वो इंग्लिश में समझ रहा है। ठीक है, ओके। अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत हो रहा है ना, तो प्लीज़ उसका मैं भी ध्यान रखूँगा आगे से, और आप भी थोड़ा मेरे को हेल्प करिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से मैथमेटिक्स का है। क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11। मुझे पहली लाइन से ही पता चल गया, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। पहली लाइन में क्या बोला है कि सम बता रहा है, वो 2 डिजिट, एक ऐसा नंबर है जिसके 2 डिजिट का सम कितना? 11। मैं ऑप्शन पे गया, ऑप्शन पे गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 ऑप्शन ना 50s में है। ऑप्शन ए क्या है? 54। ऑप्शन डी क्या है? 56। तो मेरे को तो इतना पता है कि अगर 2 ऑप्शन 50s में दिए तो आंसर जो होगा वो 54 या 56 में, ए और डी में होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे उसने पहला स्टेटमेंट बोला था कि 2 डिजिट का सम 11 है, तो 5 और 4 का मैंने सम किया, कितना आया? 9। 5 और 6 का कितना आया? 11। ठीक है, 6 और 8 का कितना आया? 14। मतलब 6 और 8 कितना आता है? 14। और ऑप्शन सी में 4 और 5 का कितना आता है? 9। तो इसलिए आंसर देखो 11 लाना है तो क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 56। मैंने मार्क कर दिया। बस स्टेटमेंट से देखा तो भी आंसर वही है, और मैंने वैसे चेक किया कि 50s में 2 ऑप्शन दिए है ना, तो वो पक्का हिंट देता है। 2 सिमिलर काइंड में 50s में दिए, 54 56। बाकी 2 40s में है, 68 है तो वो 60s में है। तो हिंट होती है ये, तो समझो उसको। ठीक है, थैंक यू।